Good morning, all of you. वेलकम टू बक्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार एसआई एडिटोरिया टेस्ट सीरीज का छठा पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट कर चुके हैं। आप लोग जो नए हैं इस चैनल पे, पहले जा कर के उसका 5वां पार्ट देखिए। फिर आज हम लोग ये छठा पार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अगला इसका आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इति सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज राज प्रथम। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। इसका हम लोग मिलान देख लेते हैं। फकीर विद्रोह 1776-77 में इसको किए थे, मजनू शाह एवं चिराग अली किए थे। दूसरा ऑप्शन है, ये सही है। दूसरा है भील विद्रोह 1825 से 1831 के बीच में हुआ, इसको भी किए थे सेवाराम, ये भी ऑप्शन सही है। अगला है चुआरो विद्रोह 1797 से 1798 में हुआ, इसको किए थे दुर्जन सिंह, ये भी सही है। और अगला है चेरों का विद्रोह 1800 से 1800 में हुआ, इसको किए थे भूषण सिंह, ये भी सही है। इसका मतलब 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 एवं 4 का 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया, ये सही है। उसके बाद अगला है, यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। अगला है, इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। अगला है, इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये भी सही है। इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक संसाधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान में
राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साधारण विधेयक, और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वित्त विधेयक। इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है हम लोग का निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों का उल्लेख है। कैबिनेट का उल्लेख है, वित्त आयोग का उल्लेख है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36वां संविधान संशोधन। ये भाषा से नहीं है, ये 1975 में हुआ था, ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण में। बाकी ये काजीरंगा जो है ये असम में है, पेरियार ये केरल में है। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। अगला क्वेश्चन है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? इसका आंसर होगा सदाबहार वर्षा वन बायोम में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विटो। अगला क्वेश्चन है गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 45.94 ग्राम। अगला क्वेश्चन हम लोग का है वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत साहित्य में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS गोलवकर। अगला क्वेश्चन है नीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में। अगला क्वेश्चन है भारतीय
औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1964 1964। अगला क्वेश्चन हम लोग का है मेघालय के नए राज्यपाल कौन कौन बनाए गए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पी चौहान। अगला क्वेश्चन हम लोग का है शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है दस्तलिक फोर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था ऑप्शन नंबर ए वाटर विजन @2047 वाटर विजन @2047। अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग से। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BK प्रसाद। अगला क्वेश्चन हम लोग का है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन हम लोग का है किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रानी रामपाल के नाम पे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुइस कैफरेली। अगला क्वेश्चन है किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अगला क्वेश्चन है NBD में नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र या इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राहुल गांधी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है यह किन दो देशों से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एरिना सबलेंका। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चौथा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है एक
देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह। अगला क्वेश्चन है, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने? ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 6 या फिर 6। हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सारगैसो सागर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? ये है आपको कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में मृदा क्षारण एक बड़ी समस्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता, केवल ये राजस्थान में ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, दिबांग, कामेंग, लोहित, तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिके बैराज या फिर हरिके बराज। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। अगला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, रेबीज का टीका। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? ऑप्शन डी, मर्सिलिया में। अगला क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरीसेला वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अंडवाहिका द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? Ca तथा P का, कैल्शियम तथा फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाधमनी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ये सभी गैर धातु हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्न में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, रंगहीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, सोने को तांबा के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोने को कठोर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक, Zn। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एलम का। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक संयोजन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता, ये भी सही है। क्रोज में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। अगला है, क्रोज में अनंत पारगम्यता या फिर चुंबकशीलता होता है। इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्त क्रमानुपाती होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की एसआई मात्रक वही है जो डैश की एसआई मात्रा है? ऑप्शन नंबर डी, त्वरण का। दोनों का एसआई मात्रक कौन है? अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रतिक्रिया कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए, यूके में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी
मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैथ्स का है, इसको हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग इसको बना लीजिएगा। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 99 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है लास्ट क्वेश्चन 100 का होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।